जब एक पिता का साया सर से उठ जाता है तो बेटों के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब इस जिम्मेदारियों का निर्वाह न सिर्फ पारिवारिक विरासत को बल्कि राजनीतिक विरासत को भी साथ लेकर जाने का जिम्मा इन दोनों के कंधों पर नजर आता है। किस तरह से लोग आगे बढ़ेंगे ये बहुत अहम रहेगा देखना। भाटिया साहब, ऐसा शमशेर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये कल जैसे ही चौटाला साहब की निधन का समाचार मिला तो सबसे पहले पहुंचने वालों में दुष्यंत चौटाला थे जी और अजय सिंह चौटाला थे, क्योंकि उस समय अभय सिंह जी चंडीगढ़ में थे और चंडीगढ़ में उन्होंने एक बैठक का आयोजन करना था, लेकिन वो बाई एयर फिर वहां पहुंचे। और पूरे प्रदेश में इस चीज को भी जानने के लिए कुछ लोगों के फोन आए, क्या परिवार इकट्ठा एक साथ हुआ, क्योंकि पॉलिटिकली रूप में जी परिवार में दो दिशाएं हो गई थी कुछ दिन से, जिस कारण लोगों में ये भ्रांतियां थी भी शायद परिवार में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब परिवार का पिता होता है, चाहे नाराज भी हो, लेकिन आज मैं जब वहां गया था तो पूरा परिवार कल से ही एक साथ था और अजय सिंह जी, अभय सिंह जी और सारा पूरा परिवार उनके सामान्य रूप में वो थे। और दोनों भाइयों से लोग मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और जी क्योंकि वो राजनीति अलग अपनी चीज है, लेकिन पिता को अंतिम कंधा देने के लिए पूरा परिवार वहां है, मौके पर है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी दिखाया और मैं व्यक्तिगत रूप में भी दोनों भाइयों से मिलके आया हूं। भाटिया साहब, जिस तरह से हरियाणा की राजनीति के एक ऐसे सितारे का अंत हुआ है, हालांकि राजनीतिक विचारधारा, उनकी सोच, उनकी बातें लोगों के जहन में जिंदा रहेंगी, लेकिन प्रदेश की राजनीति को जो दिशा वो देकर गए हैं, हालांकि किसी भी राजनीतिक नेता की बात करें तो उसकी जिंदगी के साथ कुछ अच्छे और बुरे पहलू जुड़े रहते हैं। कोई ना कोई अच्छाई, कोई कमी नजर आती है। और कोई मुखिया जब प्रदेश को चलाता है तो फैसले सही भी होते हैं, कई बार कुछ फैसले गलत भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी, सिस्टम को चलाने का जो तजुर्बा था, वो बहुत कुछ सिखा कर गया है और उससे सबक लेने की जरूरत भी है। चाहे कानून व्यवस्था के जिक्र हो, चीज़ों को धरातल पर उतारने के लिए व्यवस्थाओं को तुरंत प्रभाव से उन पर अमल करने की बात हो। और एक बात और दिखी जाती थी कि समाज में जो हमारा भाईचारा है, उसमें अगर 15-10 लोग, 20 लोग, बड़े बुजुर्ग उनसे मिलने के लिए जाते थे, कोई बात होती थी तो उस बात की वहां जाने के बाद बात पर अमल होता था, काम हो जाता था। ये बहुत अहम बात इस परिवार के बारे में भी और ओम प्रकाश चौटाला और ताऊ देवीलाल के बारे में कही जाती है। शमशेर जी, जो काम की आपने बात कही, मैं उस व्यक्ति का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वो परिवार भी मेरा मित्र है और वो कांग्रेस से संबंधित है और संयोग से चौटाला साहब के वो नजदीक रहते हैं, उनका घर नजदीक है। जी उनका कोई आज से 20 साल पहले काम था और वो ये जाने में संकोच कर रहे थे भी चौटाला साहब उनका काम नहीं करेंगे। जी उनको कोई रिश्तेदार जब लेके गया तो चौटाला साहब ने ना केवल उनका सम्मान किया बल्कि उनका एक ऐसा काम किया कि उनके परिवार की सारी जो है चीजें बदल गई। और वो जो काम था वो आज हरियाणा की प्रशासनिक सेवा में उनका बेटा आज एससीएस है और सीनियर एससीएस में है। तो वो इस चीज को मान रहे थे कि मैं कांग्रेस से संबंधित हूं और वो परिवार आज भी कांग्रेस से संबंधित है, लेकिन उन्होंने उनके लिए जब भी कोई व्यक्ति उनके पास जाता था, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके लिए उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। चाहे गांव में वो राजनीति करते थे और दबंगी गई कि उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो दबंग थे, लेकिन राजनीतिक द्वेष की भावना जो थी वो आम तौर पे नहीं थी। अब कुछ लोगों की अपनी कमियां होती हैं, कुछ और होती हैं। अब अभय सिंह के बारे में कहा जाता है, वही चौटाला साहब के बारे में कहा जाता है, वो मुंह पे कह देते थे अच्छा बुरा जिसको भी कहना होता था और उसके लिए कुछ लोग नाराज भी होते थे। लेकिन चौटाला साहब का जो काम करने का जो रवैया था, जो ढंग था, वो कम से कम आज के मुख्यमंत्रियों को सीखना होगा। जिस काम को उन्होंने कह दिया, अधिकारी उस काम को करके उसका समय सीमा के अंतर
गत उस काम को करके उसकी जानकारी उनको देते थे। आमतौर पे हमने देखा जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो, मान लिया मैं एक उदाहरण दूं, हम सिरसा में थे, कोई हिसार के किसी डिप्टी कमिश्नर को फोन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं 1 घंटे बाद हिसार से निकलूंगा और मुझे इस काम की जानकारी 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए और पॉजिटिव करने के बाद चाहिए। आज की तरह ये नहीं है भी फाइल नहीं पहुंची, हमें पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ये चौटाला साहब का जो, ये बड़े बड़े प्रोजेक्टों के बारे में भी जी सिरसा में 20 सालों से O2 वियर जो घग्गर नदी पे एक बांध पड़ना था वो लटका पड़ा था। जी चौटाला साहब ने न केवल 1 नवंबर 1999 को उसका शिलान्यास किया, बल्कि 1 नवंबर 2003 को उसका उद्घाटन किया जी और जगमोहन जी केंद्रीय मंत्री को लेके आए, और वो सिर्फ चौटाला साहब की देख रेख के कारण, उनकी कमिटमेंट के कारण वो बनकर तैयार हुआ, नहीं तो वो 10-15 साल में प्रोजेक्ट पूरा होने वाला नहीं था अगर चौटाला साहब मुख्यमंत्री ना होते और उसके व्यक्तिगत रूप में उसमें रुचि ना लेते। जी जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं भाटिया साहब, जीवन में कुछ फैसले ऐसे कोई नेता या राजनेता की तरफ से लिए जाते हैं तो कुछ गलतियां भी उसमें होती हैं। एक ऐसा वाकया उनके सीएम रहते रहा, जो किसानों पर गोलीकांड वाला जो मामला था, उसका बहुत ज्यादा नुकसान न सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक शख्सियत को हुआ, बल्कि उसका नुकसान आज तक इनेलो को दिखाई देता है। तो ऐसी चीजें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर देखें तो ये तमाम सियासी दलों के लिए सबक होती है कि किसी भी निर्णय को लेना है तो बहुत समझदारी के साथ आपको लेना होगा, नहीं तो आपके साथ भी फिर जब जनता उस चीज को सोचती है, जो घटनाएं घटित होती हैं, तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है और आज इनेलो उसको भोगती नजर आती है। आप शमशेर जी खंडेला कांड की जिक्र कर रहे हैं। कई बार मैं देखो हम पत्रकारिता करते हैं, हम मौके पे भी कई बार देखते हैं, कई बार स्थानीय अधिकारियों के रवैये के कारण भी कुछ कांड हो जाते हैं जी। अब मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में बैठा है, अधिकारी जो उस समय मौके पे होते हैं, लेकिन जिम्मेवारी आखिर मुख्यमंत्री की होती है जी इसी प्रकार उनके साथ एक और कांड जुड़ा था, महम कांड। हम अगर उल्लेख नहीं करेंगे, वो उनके जीवन में एक ऐसा कांड जुड़ा था जब उन्होंने महम कांड के बाद दड़बा से चुनाव लड़ा और आपको उसी वजह से उनको कम से कम 2 बार उस वजह से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। एक बार तो वो विधायक नहीं बन पाए थे, 3 बार जब 89 में वो मुख्यमंत्री बने थे, 89 से लेके लगभग 15 महीनों में 3 बार वो मुख्यमंत्री बने, 3 बार त्याग पत्र दिया। और एक चीज मैं याद करवाना चाहूंगा, 91 का चुनाव में दड़बा के बाद में वो दड़बा से विधायक बने और दड़बा के सिटिंग विधायक थे ओम प्रकाश चौटाला जी और रंजीत सिंह जी रोड़ी के सिटिंग विधायक थे, लेकिन चौधरी देवीलाल दोनों से इतने नाराज थे क्योंकि महम कांड के बाद चौधरी रंजीत सिंह ने भी 5 मंत्रियों के साथ त्याग पत्र दे दिया था, जिस कारण वो सरकार भी चली गई थी। दोनों को टिकट डिनाई किया। चौधरी देवीलाल ने कहा तुम दोनों भाई आपस में लड़ाई कर रहे हो, मैं तुम दोनों को टिकट नहीं दूंगा। दड़बा से मनीराम रूपावास एक साधारण कार्यकर्ता थे, चौटाला साहब की जगह पे उनको टिकट दी गई, वो विधायक बने। और रोड़ी से हरी सिंह होते थे खारिया के, लेकिन वो नहीं जीत पाए, उनके स्थान पर जगदीश नेहरा जीते 91 में रोड़ी में। तो ये उनके साथ जुड़ा हुआ था। इस कांड के बाद लोग कहने लग गए थे कि चौटाला साहब के लाइन नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन जुलाई 99 में वो मुख्यमंत्री बने और सफल मुख्यमंत्रियों में मैं गिनती उनकी अगर करता हूं तो चौधरी बंसीलाल के साथ चौटाला साहब एक ऐसे सफल मुख्यमंत्री थे। वो चाहे 5.5 साल रहे, मनोहर लाल जी 9.5 साल रहे, हुड्डा साहब 9.5 साल रहे, 12 साल अजन लाल जी रहे, लेकिन चौटाला साहब के 5.5 सालों के गांव में जितना विकास हुआ, हर गांव को 4-4 सड़कें, 5-5 सड़कें चौटाला साहब ने दी। हरिजन चौपाल, जब हरिजनों का गांव में जो हालत थी, जो एससी की हालत थी, अच्छी नहीं थी। और उनके ब्याह शादियों में जो धर्मशालाएं जो और होते थे, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते थे उनको नहीं जाने देते थे। उन्होंने हर हरिजन मोहल्ले में चौपाल अलग से बनाई गाँव में
उनकी साझे कार्यों के लिए। शमशान भूमियां आमतौर पे हरियाणा में झाड़ियों में होती थी, गांव के बाहर। उन्होंने उसके रास्ते पक्के करे, शमशान भूमि की चारदीवारी करी, उनमें साधन संपन्न वहां पहुंचाए और तालाब पक्के किए, हरिजन चौपाल बनाई। ये काम उन्होंने, मैं एक दो गांव में था जहां गांव के लोगों ने ये डिमांड नहीं रखी, तो उन्होंने कहा क्या आपके शमशान भूमि पक्की है, क्या आपके हरिजन चौपाल है, क्या आपके जो है रास्ता पक्का है? तो गांव वालों ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ये मैं अपनी ओर से देता हूँ, आपने मांग नहीं रखी। तो उन्होंने लगभग सभी गांवों में 99 और 2000 के बीच ये सुविधाएं उन्होंने पहुंचाई। ग्रामीण विकास केंद्रीय जो महकमा था, केंद्रीय ग्रामीण विकास, उसकी मदद से और हरियाणा सरकार की मदद से। बिल्कुल, ये भाटिया साहब जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो तो तब देवीलाल ने उसको शुरू किया, और कुछ ऐसी चीजें वो करके गए, शमशान घाट की भूमि का जिक्र जैसे आप कर रहे हैं। ये तमाम वो उदाहरण उन्होंने पेश किए जिनके नक्शे कदम पर आज सभी सियासी दल चलते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान एक नया रास्ता तैयार किया, उस रास्ते पर आज राजनीतिक तौर पर देखें तो ऐसा नेता नजर आता नहीं है जो उस तरीके से काम को अंजाम देने की स्थिति में हो। लेकिन जो अंदाज उनका था काम को करने का और चीजों को सिरे चढ़ाने का, वैसा फिलहाल की राजनीति में देश दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए भाटिया साहब, और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।